जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं। एक बार फिर अपने घर से इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सामने देखिए, एक बार फिर थोड़े ही सही लेकिन सामने हिमालय दर्शन हो रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा। ये देखिए, हिमालय के आगे से काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए हैं और अभी भी वहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है, तो काला काला हिमालय देखने को मिल रहा है। और आसमान में बादल ज़रूर हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी कि मैं धूप पे खड़े होकर ब्लॉग की शुरुआत भी नहीं कर पाया। और यहाँ देखो, संजना दाल रखने की तैयारी कर रही है। दाल ले आई है और साथ साथ में आपने बोला था कि प्रेशर कुकर भी ऐसा समझो बल इसका भी फेशियल करना है, तो संजना ने इसका एक बार फिर अच्छे से फेशियल कर दिया है। राख रूख लगा के इसको चमका दिया है। और आप लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि राख लगाने से अच्छा आप तेल का यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं जिससे कि बर्तन काला ना हो। वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा ऐसी पुताई पुताई करने में है वो और किसी चीज़ में नहीं है। उसमें तो तेल भी वेस्ट होगा और राख तो वैसे ही आग जल जाती है तो उसके बाद वेस्ट ही हो जाती है। इसीलिए इसका यूज़ करते हैं पहले से ही, और अच्छा भी लगता है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखो, ऐसे में संजना अभी थोड़ा ये काम सीख रही है। उसने अच्छे फिनिशिंग से ये काम अभी नहीं किया है, लेकिन आप लोगों के जैसे कमेंट आ रहे हैं कि संजना सीख रही है। और हर कोई तो जिसको काम आता है वो भी ये काम नहीं करता है, बोलता हमने कभी किया ही नहीं। मायके में तो सब करते हैं, लेकिन ससुराल में बोलते हैं हमने कभी किया ही नहीं। और ये तो ज़्यादातर मार्केट ही रहे हैं, इन्होंने नहीं किया है, ये फिर भी कर रही है। बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छी बारी है। और कोशिश करने वालों केवल हार नहीं होती, कोशिश करते रहिए, हर काम में सफल हो जाओगे आप। वो हमारे बापूजी से आप पूछ सकते हैं। बापूजी पूरे गांव का ही खाना बना देते हैं, तो हम दो चार लोगों का आइडिया तो बापूजी को बहुत पहले से है, सालों से है। और वैसे संजना भी आजकल डेली सही रख रही थी, लेकिन आज मेहमान आ रहे हैं घर में, तो उनके लिए उसको अंदाज़ा नहीं आ रहा है, कहीं कम पड़ गई दाल तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे हमारे घर या मेहमान हैं। और यहाँ पर बापूजी बहू के पास आग जला के दे रहे हैं। क्या करना था, सिखाना पड़ता है। जलाते हैं, वो सीखा हुआ उन्होंने काम सब कुछ। लेकिन बापूजी मेरे से रहा नहीं जाता ना, कहीं कष्ट ना हो ज़्यादा, इसलिए मैं जला जला के दे रहा हूँ। अब बनाने की ड्यूटी इनकी, ठीक है। बिल्कुल, और बढ़िया सब आनंद में है। सब लोग ठीक ठाक होंगे अपनी जगह पे, हैं? ठीक ही चाहिए। तो बापूजी ने यहाँ देखो मस्त अच्छी वाली आग जला दी है। बस अब संजना ने जो राख फैला रखा है वो साफ करना बाकी है, क्योंकि अभी इसने पुताई की तो सारी राख ऐसे ही फैला दी। अभी सीख रही है ना। चलो, अब संजना के हाथों की स्वादिष्ट राजमा चावल हमको खाने को मिलेगा। और मैंने बताया भी था कि संजना का जो खाने का टेस्ट है वो बहुत लाजवाब है, सबको पसंद आ रहा है। बस ये है कि माँ को थोड़ा मिर्च ज़्यादा हो रही है, तो माँ ने कल ही बताया था बापूजी के साथ भी मिर्च के लिए लड़ाई होती है, तो संजना के साथ भी लड़ाई ना हो जाए मिर्च की वजह से। और लड़ाई ऐसी नहीं कि डिशुम डिशुम, बस हंसी मजाक वाली। तो संजना यहाँ पर प्याज काट रही है और माँ यहाँ से खुश हो रही है। तो तब मैं बोल रहे हैं कि लोग मेहनत करने के लिए, तब जब देख रहे हैं कुछ न कुछ आ रहे हैं कि ये सुविधा, आप बोल रहे हैं घास काटने के लिए भी मशीन, तो तब कैसे बनाने वाले का दिमाग है वो। हाँ? कि वो सोच रहा है कि आदमी कहाँ पे मेहनत लग रही है वहीं पे मेहनत हटा देते हैं। बीमार होने का कारण है, ज्यादा काम तो मशीनों ने कर दिया। तब आपको आपका मन भी कुछ बोलने का हो रहा है, बोलिए। मैं तो नहीं बोला यार। तो यहाँ पर अभी सब लोग छाछ का आनंद ले रहे हैं। इधर ताऊ जी भी हैं, और ताई नहीं आई अभी तक। ताई कहाँ है? अच्छा, ताई एक मीटिंग करके आएगी हैं।
दोस्तों आज सुबह से काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है और धूप सेकने का मज़ा और भी ज़्यादा आ रहा है। तो धूप सेकते सेकते मैंने बोला कुछ किया जाए, तो मेहंदी लगाने की मैं कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी भी मैं मेहंदी लगा रहा था। सुबह उठ के भी मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगाई थी, लेकिन वो फिर मैंने मिटा दी थी जल्दी, क्योंकि मुझे दोबारा लगानी थी। तो अभी भी मैंने मेहंदी लगाने की कोशिश की है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी मैंने मेहंदी लगाई है। और सुबह एक हाथ पे नहीं बल्कि मैंने दोनों हाथों पे लगाई थी, फिर दोनों हाथों से मिठाई और अभी इस हाथ पे लगाई। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई जाए, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो आप लोगों को ज़रूर दिखाता रहता हूँ। और जो ये डिज़ाइन है ये थोड़ा संजना ने एक फ़ोन में दिखाया था, उसके बाद मैंने बनाया है। और अभी मुझे ध्यान भी नहीं है, यहाँ बीच बीच में जहाँ पर ये फ्लावर बनाए हैं मैंने ऐसे ही, तो इनके अंदर भरना भी था साइड से जहाँ पर गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है। पर चलो, ऐसे में कैसे नज़र आ रही है मेरे द्वारा लगाई हुई मेहंदी, कमेंट करके आप बता सकते हैं। आने वाले जो कुछ दिन बाद हमारे पास बुकिंग आ रखी है नवंबर की, उसमें मैं मेहंदी लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, इस हिसाब से आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे अभी हिम्मत तो नहीं आ रही है किसी के हाथ पे, जो दुल्हन है उसके हाथ पे मेहंदी लगाने की, क्योंकि थोड़ी भी दिक्कत हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ। देखते हैं जो ये प्रैक्टिस अभी मैं कर रहा हूँ इसका फल कब मुझे मिलता है और कब मैं पहली जो दुल्हन है उस पर मेहंदी लगाता हूँ। अभी एक और हाथ बचा हुआ है, इस पर भी देखते हैं, अभी लगाने की कोशिश करते हैं। बस आप कमेंट कीजिए कि मेरे द्वारा लगाई हुई मेहंदी कैसी नज़र आ रही है। तो एक हाथ पे मैंने लगा दी है, एक हाथ पे वाला भाई साहब लगाने वाले हैं। ऐसा अच्छा, वो आपने लगाई थी सुबह? अभी इधर बताना, वहाँ दूर से कैसे नज़र आ रही है? दूर से नहीं पता चल रहा है। हाँ अच्छा, भाई साहब ने बस हथेली पे नहीं, वहाँ पीछे लगाया था कलाई पे। क्यों देना क्रेडिट, आप लगा ही नहीं रहे हो तो अब लगाओ, फिर दिखाता हूँ मैं। और जिनका हमें इंतज़ार था, तो दीदी भी पहुँच गई। इंतजार था सुबह से इंतज़ार हो रहा था ना कि दीदी कब आएगी, बैग भर के मेरे लिए क्या लाएगी। दीदी की नज़र सीधे बैग में जा रही है। और क्या, टॉफ़ी टूफ़ी का इंतज़ार करता रहता हूँ मैं। शादी हुआ तो क्या हुआ था, बचपना तो बचपना ही रहता है। हाँ ये हैं बच्चे। तो जब से मैंने शादी कर दी तब से मैं गांव में मैं सबसे बुजुर्ग हो गया, अपने सभी बड़े भाइयों से भी। सब मेरे को वही बोल के चिढ़ाते रहते हैं कि अब तू हमारे साथ नहीं रहेगा, थोड़ा दूरी बनाए रखा, अब शादी हो गई है, अब तो बच्चा नहीं है इनकी तरह। ये देखो भाई साहब, अभी दिखाते हैं आपको पूरा, जब पूरा बन जाएगा। क्या लाइन खराब हो गई? मैंने सारी खराब कर दी तूने। 2 और मेहंदियाँ नीचे पे, हम इसी से बनाएंगे। हाँ बिंदास है, जिसकी शादी है वो बर्बाद है। अरे पहले बोलनी चाहिए थी एक लाइन, एक मैंने पहले बोल दी थी ताई ये लाइन, तो मैंने शादी कैंसिल कर दी थी। ऐसा जमाना आएगा बल बिना शादी वाले खुश रहेंगे हैं? जैसे कि भाई साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। तो खाना बन गया है और माँ यहाँ पर सबके लिए खाना रख रही है। और आज भात, उसके साथ राजमा की दाल और यहाँ पर रायता भी बना हुआ है। और सबसे पहले सबसे बुजुर्ग हमारे ताऊ जी को दे दिया है, बाकी उसके बाद अब सबका नंबर आ रहा है धीरे धीरे से। और ताई इंतज़ार में, ताऊ को दे दिया, मेरे को दिया ही नहीं बल। और यहाँ दिखाऊँ मैं, भाई साहब ने मेहंदी तो खतरनाक लगाई है, लेकिन मेरी वाली मेहंदी मिटा दी। वो ऐसे लगाने में हो रहा है ना। हाँ जी, उसको छोड़ो बल फिलहाल। अरे अभी अब नहीं छोड़ना। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हमारी तैयारी हो गई है रुद्रप्रयाग जाने की। मैं तो कल जाने की सोच रहा था, लेकिन इससे रहा नहीं गया, अभी चलते हैं बल।
और ऊपर से सासू माँ ने बोला कल शनिवार है तो कल मत आना, तो इसने बोला अभी चलते हैं। तो चलो बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, मिलते हैं। गो टू बाय, चल आजा। और इधर ताऊ जी तो चलिए अब चलते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। चलो ठीक है तब, बाय बाय। और अपने आप छोटा बैग लेके जा रही है और मेरे पास बड़ा सा बैग पकड़ा दिया। ये देखो, ऐसे में आपको शायद पता नहीं लग रहा होगा। हमारे यहाँ से धूप काफ़ी जल्दी निकल जाती है गांव से, इसीलिए अभी ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा लेट हो गया है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए, जबकि टाइम मैंने आपको अभी घर पे बताया था 4 बज रहे थे और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4:15 ही हो रहे होंगे और हम अपने गाँव से निकल चुके हैं। और यहाँ से रुद्रप्रयाग जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, लगभग 1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटा से भी कम ही लगता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हैं 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। नहीं तो कभी कभार 1 घंटा 10 मिनट भी मैंने टाइमिंग देखी थी, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। अगर रुकेंगे नहीं तो नॉर्मली 1 घंटा 10 मिनट में तो हम पहुंच ही जाएंगे रुद्रप्रयाग। बस जाम जुम लगता है, कभी मार्केट से सामान खरीदना होता है तो 1.5 घंटा प्रॉपर आप बोल सकते हैं लग ही जाते हैं, जो कि इतने भी ज़्यादा नहीं है। जबकि जब हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले हमारे सासू माँ और ससुर जी बोलते थे काफ़ी दूर बेटी का हम ससुराल कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते थे। अभी बोलते हैं। क्या सोच रही है? मैं सोची हाँ ताऊ जी हो, हाँ अभी तो ताऊ जी ऊपर से हाँ। जल्दी ताऊ जी भी काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। और क्या क्या बोलते थे? कहते थे बहुत दूर है। अब पता चला जो दूर नहीं है, इसलिए मैं परसों वहाँ से उखीमठ से जल्दी मैंने कहा दिखाते हैं कितना नज़दीक है। सासू माँ को तो अभी भी लग रहा है कि काफ़ी दूर है, तो मैंने सासू माँ को कई बार बोल दिया है कि एक बार आप भी चलो खमोली, लेकिन अभी तक सासू माँ आए नहीं। तो कभी बोल रहे हैं आएंगे आएंगे संजना के साथ, तो देखो कब आते हैं उस दिन का मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है। फ़िलहाल सासू माँ ही हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। और इसको आगे आगे मैं दिखाता हूँ, इधर देखना ज़रा। अभी देखो चेहरे पे कैसी चमक आ रही है, इधर ही देखना। कुछ टाइम पहले आंखों में आंसू घूम रहे थे इसके। घूम रहे थे कसम से मैं जब तेरा मुँह छोटा बंदर की तरह हो गया था ना, उस टाइम तेरे को देख के थोड़ा मैं भी अजीब जैसा हो गया था। ऐसे रोते हैं ससुराल जाने के लिए? नहीं, मायके जाने के लिए। तो यार सुबह से कल से लगे कि माई वहाँ जाना, रुद्रप्रयाग जाना, अचानक से मना करे तो अजीब सा नहीं, हमारे से तो ना भी नहीं बोला जाता। तो तो सारा कुछ मैंने तो तुम पे निकालना है। तो कसम से निकला ना गुस्सा, कैसे हंस रही है ये अभी। निकला ना गुस्सा, निकला तुम पे। चलो गुस्सा निकला नहीं निकला, लेकिन ये रोने बैठ गई थी जब मैंने बोला कि आज नहीं जाते हैं कल जाते हैं। और माँ ने भी आपको एक चीज़ कल बताई थी कि पहले जब मायके जाने के लिए होता था और अचानक बोलते थे कि आज नहीं जाना है कल जाएंगे, तो वो भी खूब रोते थे। सुबह सुबह ताई भी यही चीज़ मुझे बता रही थी। तो फिर मैंने वही सोचा कि इसने भी कल से दिमाग में रखा हुआ है कि जाना है जाना है। तो जैसे ही मना किया वैसे ही आंसू इसके आँखों में घूम गए थे। और मैं तो बस इसलिए रुकने की सोच रहा था क्योंकि दीदी लोग आज ही आए हैं, तो फिर वो भी आज यहीं रुक रहे हैं। तो कल हम साथ में दोनों चले जाएंगे, दीदी लोग जगोड़ चले जाएंगे और हम चले जाएंगे रुद्रप्रयाग। लेकिन आगे चलने वाले महान शख्स को कौन समझाए हैं? कल तुम्हें वही रुकना था, वही रुकना है ना। कल तुम वहीं रुक, अगर तुमने वहीं रुक, मैंने ये भी कहा था कि अगर तुम कल वहीं रुकोगे
तो कल चलेंगे। ना फिर भी तेरा चेहरा वो हो रहा था। चल 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 चल। तो अंदर से रहेगा ना, पर मैंने कहा था एक मतलब मुझे पता था हम रुकने वाले नहीं हो कल। क्या पता रुक जाऊँ मैं कल वहाँ। कल है इगास दीपावली, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इगास दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इगास दीपावली हमारे यहाँ तो मतलब सुबह एकदम पूरी पकौड़ी बना के सब कुछ करके, और इगास दीपावली हमारे यहाँ तो अच्छे खासे तरीके से मनाते हैं। लेकिन संजना लोगों के घर में अभी ये कोई भी त्यौहार नहीं मनाते हैं, इसीलिए मैं कल बोल रहा था कि अगर कल मैं जाऊँगा भी तो वापसी आ जाऊँगा, क्योंकि ये त्यौहार मनाते नहीं हैं। और फिर मैं सोच रहा था कि इगास दीपावली यहीं घर पे मनाते हैं। तो देखते हैं प्लान क्या बनता है। जैसे अभी झटपट प्लान बना रुद्रप्रयाग जाने का, अगर कल प्लान बना रुद्रप्रयाग में रहने का तो वो भी देखेंगे, नहीं तो इगास मनाने के लिए मैं कल वापसी आ जाऊंगा। तो देखते हैं कल क्या होता है, कल की कल देखी जाएगी। अभी ये बैग बहुत भारी हो रहा है और मेरे कंधे पे काफ़ी ये दुख रहा है, क्योंकि इसमें माँ ने लौकियाँ भर रखी है, ससुराल के लिए भी और ननिहाल के लिए भी। तो मैंने आपको बताया है, अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो ससुराल भी मेरा रुद्रप्रयाग ही हो गया और ननिहाल भी मेरा रुद्रप्रयाग हो गया, एक ही जगह, दो रिश्तेदारी। और घर भी ऐसे नहीं है, बहुत दूर दूर हैं। घर इनका नीचे मार्केट में है और मामा लोगों का थोड़ा ऊपर है, पुनार गांव में, महादेव मोहल्ले में। और यहाँ देखो रील बनाने की तैयारी चल रही है। मेरी शक्ल अजीब सी हो रही है। आया तो यहाँ पे काले क्यों आ रहे हैं? अभी तक गोरे आ रहे थे। मेरे उसमें तो गोरी गोरी आ रही है, जितनी गोरी है भी नहीं। इसमें भी गोरी आ रही होगा। उसमें तो फिल्टर है। नहीं है फिल्टर, ये बिना ये बोल तो रहा हूँ, उसमें तो फिल्टर भी यूज हो जाता है। नहीं फिल्टर अच्छा नहीं लगता ना। आजा कहाँ से आएगी? चलो रील उल बनाते हैं और जितना जल्दी हो सके निकलते हैं, क्योंकि इसके चक्कर में अगर रील बनाते रहे तो हम यहाँ से तो 4 साढ़े 4 बजे निकल रहे हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते अंधेरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर टेंशन हो जाएगी माँ बापू जी को और सासू माँ और ससुर जी को भी। और ऐसे बोल के इसने कैंसिल कर दिया, काली ये आ रही हूँ बल में। चलो अब रुद्रप्रयाग में बनाएंगे हम अपने दूसरे अवतार में। और माँ भी बोल रही थी इसको, ससुर जी और सास जी बोले ना, काली काली हो गई है, तो रुद्रप्रयाग से अब खूब गोरी चिट्टी होके आना वाला। ले शाबाश। और आप लोग भी लगातार बोल रहे हैं कि इसको बोलो जूते पहनो, लेकिन ये पहनती ही नहीं है। जूते लाई और तो क्या हुआ, दीदी नहीं पहनती है? मैंने सूटी नहीं पहनी है कभी, तो ध्यान नहीं आता ऐसे। ऐसे रास्तों के लिए जूते सबसे बढ़िया हैं। पहले के ज़माने और अब के ज़माने में इतना ज़्यादा चेंज आ गया है कि पहले जब बहू मायके जाती थी तो फिक्स रहता था कि इतने दिन वहाँ रहना है और वापसी आना है, और अब ज़माना पूरा चेंज हो गया है। सासू माँ ने कहा है कि क्या जितना मन करे बोले उतना रहना। दीदी मैंने कहा, पहले दीदी ने कहा कि कल जाना, फिर कहा कि 2-4 दिन और बढ़ा के आना बोला, क्योंकि कल जाना। और फिर मम्मी जी ने कहा 2-4 दिन क्या बोल, तू ऐसा करना बोला, 1 महीने पूरे बोल आराम से आना बोल, 1 महीने बाद बोल आना बोल, आराम से बोल, मजे से आना बोल। मैंने कहा 1 महीने बाद तो नहीं बोल, 10 तारीख तक आ जाऊँगी। फिर उसके बाद बुकिंग है ना 17 से, फिर 17 को जाना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। तो जो भी है, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो गई है। माँ ने तो इसको बोला जितना आराम से रह सकती है, जितना सासू माँ के साथ रह सकती है वहाँ रह लेना, और मस्त गोरी चिट्टी होके बढ़िया होके आना। तब फिर सासू और फिर काली होने फिर सासू जी और ससुर जी हमारे, फिर सासू जी और ससुर जी हमारे फिर सासू माँ और ससुर जी ऐसे नहीं बोलेंगे काली होगी। अब वहीं जितना गोरी हो सकती है, जितना रह सकती है, वो वहाँ रह के आना। पता क्या करना है, 10 दिन यहाँ रहना है, गोरी हो मतलब 10 दिन यहाँ रहना काली होने, फिर 10 दिन बाद रहूँगी गोरी होके आऊँगी, फिर ध्यान होंगे ऐसे करके परिवर्तन करते रहूँगी। गिरगिट की तरह, जैसा देश वैसा भेष। तो चलो, काली कुली तो मुझे तो उतना हो नहीं रहा है, लेकिन ये रुद्रप्रयाग में रहती होगी तो रुद्रप्रयाग और यहाँ गाँव के पानी में तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। दीदी ने भी कहा नहीं कहा, जो अचानक से देखेंगे ना उनको लगेगा। जैसे मम्मी ने मुझे 4-5 दिन बाद देखा, 5 दिन हम साथ ही रह रहे हैं तो उतना पता नहीं लग रहा है। और दीदी भी दीदी 4-5 दिन बाद देखे। कब आई थी दीदी? पता नहीं। हाँ ऐसे यार ना 6 हाँ काफ़ी दिन हो गए। हाँ, तो दीदी को भी काली तो नहीं, दीदी ने कहा क्या कहा दीदी ने?
मुझे नहीं पता। कुछ कहा दीदी ने, हाँ, ऐसा कुछ कहा। तो चलो, थोड़ा फर्क तो नहीं हाँ जो भी है, पर चलो रुद्रप्रयाग के पानी और यहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं भी अभी काला होके जा रहा हूँ। अगर रुद्रप्रयाग में 2-3 दिन रहा तो उसके बाद गोरा हो जाता हूँ। रुद्रप्रयाग में मैंने जब जॉब की थी तो तब मुझे पता है कि वहाँ रहता था तो खूब गोरा दिखता था, और जैसे ही वापसी खमोली आता था आ रहा मम्मी बन, तो वैसे ही काला हो जाता था। और आजकल ये पिरूल है यहाँ पे पूरी, तो पिरूल में बंद कर दो। फ़ोन बंद कर देते हैं। मतलब आपको सीधे रुद्रप्रयाग में मिलेंगे, क्योंकि गिरने के लिए हो रहा है और फ़ोन पे देखना भी पड़ता है, नहीं तो आपको लगेगा मैं आपसे नहीं किसी और से बात कर रहा हूँ नीचे देख के, तो सामने देखना ही पड़ता है। तो अभी हम जैसे ही रोड पे पहुँचे तो वैसे ही दोनों भाई भी पहुँचे हुए हैं। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। ये देखो, मेरा फोन कहाँ है? ओ भाई, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये बीच रोड यहाँ पे था। मेरा गोप्रो ऑन नहीं था, नहीं तो मैं आपको दिखाता। वहीं पे वो हम ही को देख रहा है। ये देखो, हिल भी नहीं रहा भाई वो। 1 मिनट 5 मिनट पता 10 सेकंड अंगने रोने में पीछे फ्लैग मान दिया। और यहाँ हमारे 2 भाई भी मिल गए हमको। वो चले गया वो, कसम से। जहाँ पे कारदार है ना, यहाँ मुझे है हम पार में जाओ ना, पार मोड़ नहीं आवंग ना भाई। मैंने हॉर्न मारता हूँ तो जब पे था हमारे ये कि मुझे एक बार ऊपर से मिला था जाना। दोस्तों काफ़ी दिन से मैं बोल रहा था हमारे यहाँ तेंदुआ नहीं दिख रहा है, तेंदुआ नहीं दिख रहा है। वैसे हमारे यहाँ नहीं दिखा, हमारे गाँव से लगभग 10 किलोमीटर हम नीचे आने वाले होंगे, तो यहाँ वो तेंदुआ दिखा है। और मेरा गोप्रो ऑन रहता ना उस टाइम पे, तो मतलब मैं आपको बताता कि कितने करीब से हमारे आगे से तेंदुआ नीचे को दौड़ा है। और वो तो एकदम से मोड़ था ना, मोड़ पे मैंने हॉर्न बजाया तो इसीलिए वो वहाँ क्रॉस कर दिया, नहीं तो एकदम आ जाता मुंह पे ही हमारे, हम पे ही मतलब एकदम से हमला कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ को अपना डर रहता है और डर में ही कोई भी चीज़ हमला करता है। क्या देखो देखा कभी इतना नज़दीक से तेंदुआ? मैं नज़दीक से, इससे भी नज़दीक से देख रखा है, बट अभी का जो डर है उस टाइम का भी था, बट अभी ऐसा हो रहा है कि जल्दी घर चला भाई, फिर से आएगा वो। ज़्यादा दूर नहीं जा रखा, रोड के नीचे नहीं जा रखा ज़्यादा। तो मैंने भी मतलब तेंदुआ नज़दीक से देख रखा है, लेकिन यहाँ पर जो ऐसे सड़कों पे जो तेंदुए रहते हैं ना, उनको हमारे यहाँ मनख्या बाघ बोलते हैं, जो कि इंसानों पे काफ़ी हमला करते हैं। और ज़्यादा यहाँ पर रुकना सेफ़ नहीं है। हमारे जो और भाई लोग यहाँ पर रुके थे हमारे साथ, तो वो आगे को चले गए हैं, तो हम भी आगे को निकल जाते हैं। मेरे को ही खींचेगा वो, चलो। और इसको डर है कि उसका साथी भी होगा बल्कि यहाँ नज़दीकी, इसीलिए चले जाते हैं। तो ये नीचे देखिए सौड़ी वाला एरिया है, और यहाँ से नेशनल हाईवे भी अब दिखना चालू हो चुकी है। पर एक टाइम के लिए तो बॉडी कांप गई थी कि कितना नज़दीक से तेंदुआ गया और कितना बड़ा था वो। अगर नज़दीक से दिखता तो और बड़ा आपको ज़रूर दिखाता मैं, पर दिखाने लायक हम नहीं रहते शायद फिर।
दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने ससुराल रुद्रप्रयाग, और यहां पर पहुंचते पहुंचते हमने सोचा नहीं था अंधेरा हो जाएगा, लेकिन अंधेरा हो गया है। और अभी बहुत टाइम तक हमने खूब सारी गपशप लगाई है ससुर जी से भी और सासू माँ से भी। उसके बाद अब खाने बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत वीडियो एडिट कर लेता हूं। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।